Hello student, this is class 7th SST History chapter 3, the Delhi Sultanate, and this is the fourth part of this video. In previous part we had studied about the expansion of the Delhi Sultanate. Now we are going to study about administration under Delhi Sultans. The following are some of the important steps taken by the Khilji and Tughlaqs and the other sultans to streamline the Delhi Sultanate administration and strengthen their hold on it. दिल्ली सल्तनत के सुल्तान्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पावरफुल करने के लिए, उन पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स उठाए, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए। Bandgan. The early Delhi sultans had themselves risen to the position of authority after being bought as slaves for military service. So they favored appointing their own slaves as governors and generals. जो दिल्ली के अर्लियर सुल्तान थे, मीन्स पहले के जो सुल्तान थे, अर्ली पीरियड के, अर्ली टाइम के सुल्तान थे, वो लोग खुद भी एक स्लेव की पोजीशन से गुजर करके उन्होंने पोजीशन को एक अथॉरिटी दिलाई थी। इस वजह से दिल्ली सुल्तान के लोग अपने स्लेव्स को, जो अपने स्लेव उनके खुद के स्लेव्स होते थे, उनको अच्छी पोजीशन देते थे, उनको अच्छी पोजीशन पे रखते थे। जस्ट लाइक गवर्नर्स एंड जनरल्स, उन लोगों को गवर्नर्स बनाते थे एंड उन लोगों को जनरल्स बनाते थे। These slaves called बंदगान in Persian. इन स्लेव्स को पर्सियन लैंग्वेज में बंदगान कहते हैं। Were trained to discharge important civil and military responsibilities. इन लोगों को मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मिलिट्रियंस को ट्रेन करने का भी वर्क इन लोगों को दिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम द बंदगान, द खिलजीज एंड तुगलक्स also appointed people of humble birth who were their clients to high political positions. वो अपनी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे वो लोग अपॉइंट करते थे। खिलजी वंश के लोग और तुगलक वंश के लोग हम्बल पीपल्स को, जो जन्म से ही, बर्थ से ही हम्बल होते थे, उनको अपॉइंट करते थे अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस पे, हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे। Being given high offices by the Sultan to the slaves and clients was not liked by many elites and chroniclers of the time. For example, Muhammad Tughlaq appointed a wine distiller, a barber, a cook and 2 gardeners to high administrative posts. जो सुल्तान्स के थ्रू इन लोगों को, जो स्लेव्स को अच्छी पोजीशन दी जाती थी, उन लोगों को ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। मीन्स जो क्रॉनिकलर्स और एलिट्स लोग थे, उनको ये सुल्तान के वर्क, ये वाले वर्क नहीं अच्छे लगते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मोहम्मद तुगलक जो थे, मोहम्मद तुगलक ने वाइन डिस्टिलर को की जगह पे किसको अपॉइंट किया था? बार्बर को, कुक एंड 2 गार्डनर्स टू हाई एडमिनिस्ट्रेशन। ये बार्बर लोग, वाइन डिस्टिलर्स लोग, इन लोगों को हाई पोजीशन पे उन्होंने अपॉइंट कर रखा था। क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्रानी क्रिटिसाइज्ड दीज अपॉइंटमेंट्स। जो एक राइटर्स क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्रानी थे, मुग़ल सल्तनत के टाइम्स के क्रॉनिकलर थे, इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है दीज अपॉइंटमेंट्स का। इन अपॉइंटमेंट्स पर बहुत सारे गुण और दोष बताए हैं। कॉलिंग देम एज अ साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड इन हिज कैपेसिटी टू रूल। उन्होंने सुल्तान की पॉलिटिकल जजमेंट और उनकी इन कैपेसिटी को भी इसमें दर्शाया, अपने क्रॉनिकलर्स में दर्शाया है जियाउद्दीन बर्रानी ने। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ऑफन द डेथ ऑफ सुल्तान कॉज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द किंगडम। एक सुल्तान के डेथ के बाद, जो भी मेन सुल्तान की जब डेथ हो जाती थी, तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हो जाती थी। मीन्स एक राजनीतिक अव्यवस्थाएं हो जाती थी राजधानी में, किंगडम में। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेयर लॉयल टू द सुल्तान नॉट टू हिज एयर्स। जो सुल्तान के पदाधिकारी होते थे, मीन्स उसके जो वंशज होते थे, उनके लिए सुल्तान के जो स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे, वो सुल्तान के लिए तो
सुल्तान के लिए तो लॉयल होते थे, उनके लिए तो वफ़ादार होते थे, बट उनके जो वंशज होते थे, उनके जो उत्तराधिकारी होते थे सुल्तान के, उनके लिए वो स्लेव्स और क्लाइंट्स इतने लॉयल नहीं होते थे जितने कि वो अपने खुद के सुल्तान के लिए होते थे। कॉन्सिक्वेंटली द न्यू सुल्तान ब्रॉट हिज ओन स्लेव्स एंड क्लाइंट्स इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह कॉन्सिक्वेंटली मीन्स परिणाम स्वरूप, फलतः एज अ रिजल्ट द न्यू सुल्तान ब्रॉट हिज ओन स्लेव, जो नया सुल्तान बनता था वो अपना खुद का स्लेव और अपना खुद का क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करवाता था। दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। ये एक रीज़न था नए और पुराने स्लेव्स में, जो नए और पुराने नोबिलिटीज़ लोग थे उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट का मीन्स झगड़े का एक ये भी रीज़न था। नेक्स्ट इज़ इक्ता सिस्टम। द इक्ता सिस्टम और इक्तदारी वॉज अ लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय सुल्तान इल्तुतमिश। Under this system, the land of the empire was divided into large and small administrative units called इक्तास। इल्तुतमिश के टाइम में, इल्तुतमिश के एडमिनिस्ट्रेशन में एक इक्तदारी सिस्टम, इक्ता सिस्टम लॉन्च किया इल्तुतमिश ने, जो एक लैंड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिसमें अंडर दिस सिस्टम द लैंड ऑफ द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज। जो एम्पायर मतलब साम्राज्य की जो एक लैंड होती थी वो कई छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड की जाती थी, जिसको बोलते थे इक्ताज। द इक्ताज वेयर असाइंड टू नोबल्स और ऑफिसर्स फॉर दियर सर्विसेज टू द सुल्तान। द इक्ता होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तेदार और मुफ्ती। जो इक्ताज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव की जो डिवाइडेड यूनिट्स होती थी, वो एक नोबल या ऑफिसर के लिए एज अ सर्विस, सुल्तान की सर्विसेज के लिए उन लोगों को असाइन की जाती थी, दी जाती थी। द इक्ता होल्डर, जो जिसको इक्ता दिया जाता था, उसको बोलते थे इक्तेदार और मुफ्ती। द मुफ्ती मेंटेन एन आर्मी फॉर द सुल्तान एंड टुक केयर of the law and order in his ikta. The Mufti collected the following 3 types of taxes from his ikta to meet the expenses of his services. अपने एक्सपेंसेस को, जो सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंसेस होते थे उनको कंप्लीट करने के लिए इक्तदार लोग या मुफ्ती लोग किस तरह से 3 टाइप्स के टैक्सेस लेते थे। ये टैक्सेस होते थे टैक्सेस ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, जो कल्टीवेशन के लिए टैक्स लिया जाता था, मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, उत्पादन के लिए, कृषि के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे खराज। विच अमाउंटेड टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। जो पीजेंट था, फॉर्मर था, जो वो प्रोड्यूस करता था, एटलीस्ट उसका 50% खराज देना होता था एज अ टैक्स। नेक्स्ट है टैक्स ऑन कैटल। जो वो लोग पशुपालन कैटल शिप करते थे उसमें भी टैक्स देना होता था। टैक्स ऑन हाउस, और घर का भी टैक्स देना होता था। Large iktas were given to nobles who discharged both administrative and revenue responsibilities. Small iktas were given to soldiers who did not have to discharge any administrative responsibilities. Next है control over muftis. मीन्स लार्ज इक्ताज उन लोगों को, उन नोबल्स को दिए जाते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो लोग निभाते थे। एंड स्मॉल इक्ताज उनको दिए जाते थे, सोल्जर्स को दिए जाते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते थे। नाउ कंट्रोल ओवर मुफ्तीज़। बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक kept a strict watch on the मुफ्तीज़। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक अपने मुफ्तीज़ पर बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखते थे, मीन्स एक कड़ी नज़र रखते थे। दे अलाउड द मुफ्तीज़ टू कंट्रोल दियर इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड शिफ्टेड दैम टू द न्यू इक्ताज रेगुलरली। Accountants were appointed to access. It was ensured that the muftis collected only the taxes he was entitled to collect. Also, the iktas were not inherited during their reigns. They became hereditary during the reigns of Firoz Shah Tughlaq, successor of Muhammad Tughlaq. मीन्स अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए मुफ्तीज़ के थ्रू। इट वॉज इंश्योर दैट
दी मुफ्तीज़ कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस, ये इंश्योर करने के लिए कि मुफ्तीज़ उतना ही टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं जितना उनको कलेक्ट करने के लिए बोला गया। ऑल्सो द इक्ताज़ आर नॉट इनहेरिटेबल ड्यूरिंग दियर रेंज, जो इक्ताज़ लोग होते थे उनको, उनके जो वंशज होते थे, उनके जो रेंज होते थे, उनको वो इक्ताज़ इनहेरिटेड में नहीं दिया जाता था। दे बिकेम हेरिडिटरी ड्यूरिंग द रेंज ऑफ फ़िरोज़ शाह तुगलक, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद तुगलक। हेरिडिटरी सिस्टम फ़िरोज़ शाह तुगलक के सक्सेसर मोहम्मद तुगलक के टाइम में आया था। Next heading is states and collection of taxes. When the city hinterlands came under the Sultan's control, Samantas, aristocrats and rich landlords were forced to accept his authority. जब हिंटरलैंड्स सुल्तान के अंडर में कंट्रोल में आई, जो आंतरिक क्षेत्र थे वो सुल्तान के कंट्रोल में आए, तब सामंत और रिच लैंडलॉर्ड्स लोगों ने एक अथॉरिटी एक्सेप्ट करवाने के लिए, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फ़ोर्स किया। द सामंताज राइट टू लेवी टैक्सेस वॉज टेकन अवे एंड ही वॉज फोर्स टू पे टैक्स। सामंताज जो लोग थे उनको एक हैवी टैक्स लेने के लिए बोला गया, जो वो टैक्स लेने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। स्टेट के कंट्रोल में रेवेन्यू कलेक्शन का एक नया असेसमेंट अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आए। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी एंड खराज वॉज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा असेसमेंट लेकर के आए जिसके इंक्लूडिंग ये था कि उन्होंने फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग जो लैंड थी उनको डिवाइड कर दिया था, उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, जिसकी जैसी फर्टिलिटी होती थी उसका वैसे ही हिसाब से टैक्स फिक्स किया गया था। अलाउद्दीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द ऑडिटिंग ऑफ द टैक्स कलेक्टर्स अकाउंट्स टू चेक करप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कलेक्टर्स, जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, उनके यहाँ ऑडिट भी करते थे, ऑडिट करवाता था। देन उनके अकाउंट्स को चेक करते थे और जिससे कि वो करप्शन को रोक सकें। मोर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वी विल लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।